गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर दें क्या अपन लोग नमोकार मंत्र से? जिनेन। जय जिनेन्द्र। यस मैम। क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है बाद में। ॐ नमो वरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्कारो सत्त्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। सबको जय जिनेन्द्र। आप लोगों को मैंने अभी पिछली बार बेल्ट वाला ब्लाउज बताया था कटिंग, और मैं कुछ सिलाई के टिप्स आज बताने वाली थी। तो उसमें हम लोग लगा रहे हैं अपर फेसिंग। अपर फेसिंग का मतलब है कुछ भी चीज को आप कपड़े को ऊपर की तरफ डिजाइन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने इसका कुछ अटैच तो किया है अभी, बाकी का काफी काम बाकी है। एक्चुअली आई वॉज लिटिल बिजी लास्ट 2 डेज, तो अभी खाली आज आपको अपर फेसिंग और फिर हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाते हो बता देंगे। मैंने ये अस्तर काट लिया था, बैक पैनल है ये हमारा, और अस्तर को हमने पेपर वाली कटिंग के साथ में रख के काटा था। और फिर उस अस्तर को मैंने ये जो हमारा मेन कपड़ा था उसके ऊपर हमने पिनिंग करके रखा है। फिर आप चाहें तो बिल्कुल एजेस एजेस पर बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई करके इसे अटैच कर लीजिए, और नहीं तो आप हल्का सा फेविकॉल या एजेस पर लगा के इसको चिपका सकते हैं। अब बात आती है नेकलाइन की। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सिलाई के। ये एक तरह से योग की तरह लगाते हैं, तो आपको योग भी कैसे लगाते हैं वो भी आ जाएगा। रॉन्ग साइड पर मैंने ये जो हमारा ये था पेपर फ्यूजिंग वाला जो गला हमने पेस्ट किया था, वो मैंने किया था शिमर के कपड़े पर। और उसका भी गला कुछ काटना नहीं है, सिर्फ कटिंग आपको पेपर फ्यूजिंग की करनी थी बस। फिर मैंने इसे शिमर के कपड़े पर रख के और खाली ये वाली एजेस को मैंने फोल्ड कर लिया एज इट इज शेप में काट के, और बाकी का सब एज इट इज मैंने छोड़ रखा है। तो अब हम इसको अपर फेसिंग को कैसे स्टिच करते हैं वो आपको दिखा रही हूं मैं। हमें क्या करना है, रॉन्ग साइड पर इसे रख लेना है, और ये वाला जो है साइड हमारा, यहां पर हमें सिलाई करना है। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, फिर ये जो ड्रॉप मैंने छोड़ा है इसमें आ गई मैं, देन आई टर्न बैक, और इस साइड में ये जो मैंने फोल्ड किया है ना उसमें एक नॉच कट करके और ये ऐसी वास्टिक स्टिच लगाया है। इसलिए मैंने इसको कलर भी बिल्कुल ऑकवर्ड लिया है, ताकि मैं इसे उधेड़ना है मेरे को फ्रंट में ले जाके। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको अच्छे से स्टिच कर लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देन गो हियर, और फिर इधर। जब ये पूरी स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, देन वी स्टार्ट कट इन अ शेप। तो क्या करना है हमें, ये जो हमारी स्टिचिंग हुई है अब हमारे पास में है 3 लेयर है कपड़े की। नीचे नीचे मेरा मेन वाला कपड़ा है, उसके ऊपर लाइनिंग है, और उसके ऊपर एक शिमर वाला है। इन सब में हमको एक सिमेट्रिकल सीम लेनी पड़ेगी। आप चाहें तो ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। और ये जो सीम है ये हमारी आएगी 1/4 ऑफ द इंच एग्जैक्टली, ड्रॉ करके। और आप इसे पूरा जिस शेप में आपने गला बनाया है उसके पैरेलल पैरेलल आप इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद यू जस्ट गिव स्मॉल नॉचेस ओवर हियर। इससे क्या होता है, जब हम टर्न बैक करते हैं तो हमारा कपड़ा क्या है, फैलता है, तो उसको अच्छे से फैलाव मिलता है, इसलिए नॉचेस कट करते हैं। अब हमारी जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप भी मुझे कट करनी है, और इसमें आप चाहें तो कोई डोरी लगा सकते हैं या पोटली बटन लगा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से डोरी और पोटली बटन इसमें से फिक्स करना पड़ेगा।
ताकि जब आप इसे सीधा करेंगे तो आपको सामने की तरफ ये मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं इसे कट करके आपको बता रही हूँ, मैं इसमें डोरी डालूंगी। तो वो डोरी एक तरह से शो वाली डोरी है, ऐसे टाई करने के हिसाब से इतनी जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि कंधे पे से मेरा ब्लाउज कहीं जाने वाला नहीं है। ये देखिए मैंने 3 लेयर्स इसकी कट कर दी थी, शिमर, अस्तर और मेन कपड़ा। और अब हमारे गले की शेप इस टाइप से निकल के आ जाएगी। अब जब गले की शेप बिल्कुल क्लियर हमारे सामने है, मैंने कुछ पिन लगा रखे थे वो हटा देती हूँ एक बार। अब हमें इसे अंदर की तरफ टर्न करना है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा वाला कर्व है, तो जहां जहां पर भी आपको कर्व विजिबल होता है वहां पर आप डायरेक्ट कभी भी फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़ा इतना ज्यादा फैलता है कि उसमें सल पड़ जाते हैं फ्रंट में और फिनिशिंग नहीं आती है। तो हमें इसको प्रॉपर फैलाव देने के लिए हमें इसे कट लगाना है। और अब हम इसे टर्न बैक करेंगे। तो टर्न बैक करते टाइम इट विल कम ओवर फ्रंट साइड, और यही है जो हमारा डिजाइनिंग का एक पार्ट है। ऐसा करके आप कोई भी कंट्रास्ट कपड़े का एक बॉर्डर का, जैसे कई बार साड़ीज में बॉर्डर्स होते हैं, तो आप मैचिंग का बॉर्डर, आपको बॉर्डर तो इस शेप में नहीं मिलेगा, लेकिन आप मैचिंग के बॉर्डर वगैरह आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। इस तरीके से ये फ्रंट में आएगा। हम थोड़ी सी आयरन कर लेते हैं इसको, और आयरन करने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसमें तुरपाई नहीं होगी, इस पे सिलाई होगी फ्रंट से। लेकिन इसको स्टिच करने से पहले मैंने तो वैसे फोल्ड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से कच्चा कर लीजिए, क्योंकि मशीन पर हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, तो हमारी ये जो बाउंड्रीज है ये छोटी बड़ी हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है। मैम ये जैसे नीचे वाला कर्व है उसमें वो जो मार्क्स दिख रहे हैं ऐसे थोड़े कौन से से वाले? लाइंस, एकदम कर्व नहीं अब आ रहा है वो आगे है। ऐसे पॉइंटेड ये पॉइंटेड वाला, दिख रहा है ना थोड़ी थोड़ी दूर में। ये वाला, यही तो अभी मैं बाहर कच्चा वाले से। करूंगी ना तो बिल्कुल यस सही आ यस। जाएगा। नहीं नहीं, ये पता है एक्चुअली क्या है, मैंने रफली ऐसे ही फोल्ड किया है इसको सिलाई करके। अभी मैं इसको कच्चे के साथ ही लगाऊंगी, बिल्कुल भी कॉर्नर्स नहीं बनेंगे। हमें बिल्कुल सिमेट्री लेनी है, नहीं तो फिर फेसिंग करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये बिल्कुल सफाई से करना है मेरे को। ये तो मैंने अभी ऐसे जब फोल्ड किया ना इसको, तो फोल्ड करके रखा है, लेकिन कच्चे से ही आएगा ये। और अभी जब सिलाई करेंगे तो भी प्रॉपर ही आ जाएगा। जैसे सपोज मैं इसको सेंटर से कट नहीं करती, यहां से, तो भी एक योक जैसा पोर्शन आपको दिखाई देता। आप इसके लिए कह रहे हैं ना, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये मैं एकदम स्ट्रेच करके और ढंग से लूंगी ना, फिर नहीं आएगा ये कुछ भी। इसको प्रॉपर कच्चा करके, ये एक मैंने बास्टिंग स्टिच ऐसे ही लगा रखा है इस पे, और एकदम सफाई से कच्चा करिए। फिर उसके बाद में एकदम बारीक बारीक मशीन हम यहाँ से लेके यहाँ तक चलाएंगे, तो हमारा ये जो है बैक नेक, इसमें ये अपर फेसिंग का डिजाइन आ जाता है। मतलब आपको रॉन्ग साइड से उठा के कपड़े को सेम शेप में लगा के और इसी टाइप से लगाना होता है। तो ये योक फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम किसी कुर्ते में योक लगाते हैं, तो रॉन्ग साइड से फ्रंट में लेके आ सकते हैं। और जो सपोज आप इसको इस टाइप से ले सकते थे, नीचे तक ले सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। बट आई नीड सम काइंड ऑफ डोरी ओवर हियर, क्योंकि पोटली बटन नहीं लगा सकते। और अगर सिंपली ऐसे ही मुझे लॉक करना है, तो लॉक करके मैं यहाँ पे शो बटन भी लगा सकती हूँ। एक बार मैं लगा के मैडम आपको, ये सूट की लाइनिंग भी ऐसे ही कटेगी और ऐसे ही स्टिच लाइनिंग करेंगे के सूट? लिए अपन आज बात करेंगे, मैं आज सिखाऊंगी आपको, क्योंकि आज मुझे सिर्फ प्रिंसेस लाइन भी, कुर्ता, प्रिंसेस लाइन वाला ब्लाउज और लाइनिंग वाला कुर्ता कैसे कट होता है वो बताऊंगी। स्टिचिंग आप लोग आराम से कर लेंगे फिर। देखिए, अब मैंने जैसे इसको रखा है, ऊपर वाले शिमर के मैचिंग का धागा मैंने ऊपर लगाया है, और नीचे मैंने ग्रीन कलर का धागा इसमें लिया है, क्योंकि नीचे तो मेरा कपड़ा ग्रीन है ना। तो 2 डिफरेंट थ्रेड्स आर वेरी मच नेसेसरी, जब आप 2 कपड़ों को एक के ऊपर एक रख के सिलते हैं तो। इस जगह पर मैंने मशीन को काफी बड़ा रखा हुआ है,
बारीक मशीन से मैं नहीं लगा रही हूँ इसको, क्योंकि ये हमारा ऐसा पक्का सिलाई करने वाली चीज नहीं है। ये प्रॉपर फिनिशिंग लाने के लिए हमेशा बड़ी सिलाई करते हैं। अब देखिए, जैसे ये कॉर्नर्स है। अब ये कॉर्नर्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अंदर कपड़े में सल है। जब आप ज्यादा कपड़े को कम जगह पर फोल्ड करते हैं, देखिए ऐसे सल है, तो अब इन सलों को मुझे हल्का सा पुश करूंगी अंदर, तो मेरी शेप बिल्कुल राउंडल आ जाएगी एकदम। तो मैं तो मैनेज कर पा रही हूँ, बट यू डू इट विथ कच्चा स्टिचिंग करिएगा तो आप आराम से सिल पाएंगे इसको। लेकिन बहुत स्लो स्लो काम करना है हमें इसका। जैसे हर मोड़ पर जहां पर भी कपड़े में सल आ रहा है ना, वो सल ही इसकी राउंड में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हमने बुकरम या पेपर फ्यूजिंग तो हमने बहुत अच्छे से सफाई से गोलाई देके काटा है। इस जगह पर आप कोई बॉर्डर वाली लेस बीजा वगैरह जो आता है गोटे वाला, वो भी आप इसमें अंदर डाल के लगा सकते हैं। अब देखिए, ये कॉर्नर्स खत्म हो गए ना, एकदम ढंग से फोल्ड कर करके बनाया तो। मैम जैसे हम आपने बात कर लेते सिंपल हैं जब तक ब्लाउज हमें में स्टिचिंग। हाँ। सिंपल ब्लाउज में जैसे आपने डोरी वाला बताया था ना, ऐसे नेक पे लगाने का। एक्चुअली हाँ, मुझे मिल रहा है डोरी कहीं मिल नहीं रही है, तो उसके अलग फिर ऐसे नॉर्मल पट्टी पलटा नहीं सकते क्या बोल रहे हैं? बिना? जो आपने डोरी वाला सिखाया था ना, हाँ, जिस कपड़े में आपने डोरी लगा के फिर हमने उसको नेक बनाया था जिससे, हाँ। अगर मुझे भी नियर बाय डोरी मिल नहीं रही है, तो मैं उसको नॉर्मल ऐसे कपड़े को फोल्ड करके अंदर नहीं कर सकती? ये जो होते हैं ना किराने की दुकान वाले, इनके यस पास मैम। में वो गट्टा मिलता है जिससे ये लोग पोटली ओटली को बांधते हैं। आप वो गट्टा लाके भी काम चला सकते हैं। आप सिंपल ऊन अंदर रख के भी डोरी को टर्न कर सकते हैं। ओके। आपको अंदर मोटा धागा ही तो चाहिए। वो धागा तो अगर मैम आप अंदर डोरी। नहीं डालते हो ना, तो नीडल से सीधा करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत पहले समय में हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन मैंने तो आपको सिखाया नहीं है ना, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखिए, अब कहीं पर भी कॉर्नर नहीं लग रहा ना। वो कॉर्नर इसलिए थे क्योंकि वो जो मैंने फोल्ड किया था ना, वहां पर थोड़ा सा गोलाई में वैसे जा रहा था। अब हमें ये जो मैंने बास्टिंग टांका लगाया ना, ये बहुत मोटी मशीन से लगाया हुआ है। इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का नेकलाइन रेडी हो जाएगा। और अभी मैंने फ्रंट रेडी नहीं किया है। फ्रंट में क्या स्टेप्स रहेंगी? सबसे पहले मुझे डालने हैं डार्ट्स अपर पैनल में। फिर उसके बाद मैं बेल्ट सिलूंगी, उसका वीडियो आपको भेज दूंगी। उसके बाद बटन पट्टियां दोनों तरफ की लगेंगी, तब जाके नेकलाइन लगेगी। तो वो लंबी स्टेप्स थी। मैंने कई बार आपको ये बैक नेक का बता देती हूँ कि कैसे बनता है। ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम बैक साइड में विद कपड़ा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। बैक में और कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। फ्रंट में तो हमारे पास में क्या रहता है, कप बना लिए, प्रिंसेस कट हो गया, बेल्ट वाला हो गया। ड्राफ्टिंग में बैक में कुछ भी फर्क नहीं है। बस आपको जो मैंने डीप नेक बताया उसकी ड्राफ्टिंग को फॉलो करना है। शैलो नेक की ड्राफ्टिंग को फॉलो करना है, शैलो नेक ही है। फिर उसके बाद आज अपन प्रिंसेस लाइन बनाएंगे। तो प्रिंसेस लाइन से पहले मैं आपको एक हाई नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करवाऊंगी, क्योंकि कई लोग उसमें कॉलर लगाना चाहते हैं, लेकिन कॉलर अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो शर्ट वाली कॉलर होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इतना टाइम नहीं दे पाएंगे अपन लोग 25 सिटिंग की क्लास में। लेकिन आप फर्दर कहीं से भी वीडियोस देख करके आप कर पाएंगे। इतना मैं आपका बेस मजबूत करवा दूंगी, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब आपको रिलेटेड टू दिस ब्लाउज, इफ देर इज एनी क्वेश्चन, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द कुर्ता ऑफ द लाइनिंग एंड द प्रिंसेस कट ब्लाउज ड्राफ्टिंग। ये ब्लाउज मैं कंप्लीट आपको पूरा स्टिच करके, इसमें क्या है, थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। एक्चुअली कोई वेडिंग है घर में ही हमारे, तो आई वॉज बिजी लिटिल। तो मैं नहीं इतना टाइम निकाल पाई कि मैं वीडियो बना पाती। अब मैं बना लूंगी कल तक। तो अभी आप लोगों को एक बार ब्लाउज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद में प्रिंसेस लाइन ब्लाउज लेने वाली हूँ आप लोगों को।
मैम जिधर अपन हुक डाल रहे हैं वो जो ब्लाउज की पट्टी 2 रहती है, और जहाँ अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर रहता है ना पट्टी। सेंटीमीटर में क्या बोल रहे हैं? जो ब्लाउज में फ्रंट में जो पट्टी लगाते हैं ना, 2 पट्टी अपन राइट और लेफ्ट, हम्म। जिसमें अपन हुक डालते हैं वो पट्टी 2 इंच की रहती है ना। वो पट्टी हमारी अंदर फोल्ड हो जाती है, 1.5 इंच में भी बन जाती है। 1.25 इंच से ज्यादा मत लीजिएगा, बहुत चौड़ी हो जाएगी वरना। 1.5 से 1.25 इंच की रहती है, भीतरी पट्टी होती है वो, पूरी तरह से हाँ। अंदर फोल्ड हो जाती है, उस पर हुक लगते हैं। और 3 इंच के आसपास पट्टी रहती है, अगर आप सीम अगर आधा इंच का ले रहे हैं तो तैयार वाली पट्टी भी आपकी 1.25 से ज्यादा चौड़ी कभी नहीं होनी चाहिए। 1 इंच तो ठीक है वैसे भी, लेकिन कई लोग कहते हैं बहुत खिंचता है तो चौड़ा दिखता है। 1 से 1.25 इंच के बीच में पट्टी रेडी मिलनी चाहिए हमें। तो 1 से 1.25 इंच अगर आप लेते हैं तो 2.5 तो वो हो ही गया, आधा इंच सीम में चला जाता है। तो बड़वा पट्टी जो है वो आपकी वो 3 इंच की होगी, और भीतरी पट्टी जो आप ले रहे हो 1.25 इंच की होगी। 1.25 इंच की, ठीक है। हम्म। और किसी को मैम पूछना है ब्लाउज? मैम जो वो 3 इंच की भरवा पट्टी होती है ना, वो हाँ, भी मतलब अंदर से ही उसको स्टिच करना है ना उसको। वो रॉन्ग टू राइट साइड सिलते हैं, और जो भीतरी पट्टी होती है वो राइट साइड से अंदर की तरफ फोल्ड होती है। जैसे आपने देखा मैंने है ना, ये क्या है, अपर फेसिंग लगाया है। अच्छा। अपर फेसिंग लगाया ना, तो मैंने इसको अंदर से बाहर की तरफ लिया है। फेसिंग जो होता है ना वो पूरी तरह से अंदर या बाहर फोल्ड होता है। अगर यही पट्टी मैं अंदर की तरफ लगाती तो ये काम हम कुर्ते में कर चुके हैं, इसलिए मैंने आज आपको अपर फेसिंग वाला ही ब्लाउज बताया है। और इससे आप इतने सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी कुछ लोग और पट्टियां वट्टियां लगा सकते हैं। बैक साइड में करते क्या है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कुड अटैच ओवर हियर, या बटरफ्लाईज लगा लेते हैं, डोरी डाल लेते हैं, बैक नेक के बहुत सारे डिजाइन बना लेते हैं। फ्रंट नेक ज्यादा से ज्यादा चौकोर भी या फिर गोल ही बनाते हैं ब्लाउज में। उसमें इतनी सारी डिजाइनिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि हाफ से ज्यादा पोर्शन तो साड़ी से ढक जाता है। एनी मैडम अदर जी, क्वेश्चन टू ब्लाउज? हाँ। फ्रंट नेक में ऊपर की हमने पट्टी काट दी है, हम्म। तो वो बिल्कुल सिमेट्रिकल आनी चाहिए ना आगे से। तो वो कैसे करेंगे हम? जैसे ये ऊपर की पट्टी से बहुत सही हमारे नेक बैठ गया था। ये वाली पट्टी, ये जो बीच में थी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये वाली। आपका फ्यूजिंग ही तो बेकार जा रहा है, आप दोबारा काट लीजिए ना फ्यूजिंग। नहीं, आगे से ओपन है ना ब्लाउज तो। ब्लाउज तो आगे से ओपन है, लेकिन आप उस पट्टी को जैसे लगा रहे हो तो आप उसको उसी टाइप से ही कट करिए ना। वहां से क्लोज रखने के लिए आप वहां से ले लीजिए। मैं तो क्या है बिल्कुल उसको नाप नूप के प्रेस करके ले लेती हूँ। आपको नॉर्मली क्या करना होता है, पहले गला रखना है और गले के बाद में उसकी डिजाइन को ड्रॉ करेंगे, तो आप उधर से भी, इधर से भी आप एक पट्टी रख लीजिए, इधर से भी रख लीजिए, तो फिर आपका नहीं शिफ्ट करेगा वो। गला तो आगे आगे से ब्लाउज तो ओपन है ना। ब्लाउज ओपन है, रुकिए मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। हम बोर्ड पे आ जाते हैं आज, इधर इससे समझा। देखो हमने है ना, पहले पेपर पे गला बनाया फ्रंट वाला, ऐसे करके ये, और यही गला हमें अब फ्यूजिंग पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, बीच बीच में वो नहीं दिखाई देती। शाइन सी आ जाती है। हमने फ्यूजिंग ले लिया 2 तह में, और ये वाला जो गला है ना, जैसे मुझे 3.5 पर ये गला चाहिए था, मैंने 3.5 और 3.5 पर मार्क किया और इसे गोलाई से मिला दिया, और फिर 1-1 इंच की एक बाउंड्री भी मैंने लगा दी। अब मैं यहाँ पर भी एक पट्टी साबुत छोड़ दूंगी, और इधर भी एक पट्टी साबुत छोड़ दूंगी ना, तो फिर ये नहीं कटेगा ना। ये हाँ, हिस्सा आप ठीक है। बता दें, अब ठीक है। या आप साबुत का साबुत रख लेना, मशीन चला देना फिर ऐसे करके। तो फिर आपको जब बाद में, लेकिन बहुत मुश्किल आती है क्योंकि प्रेस करते हैं ना हम लोग, तो ये भी सब चिपक जाता है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये किसी, ठीक। हाँ, अब आ गया समझ में। और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि आज सारे मैम ब्लाउज रिपीट होंगे मैम आपके। मैम फ्रंट ब्लाउज नेक में की जैसे बटन पर हाँ बोलिए।
फ्रंट नेक आवाज क्लियर नहीं आ तो रही हम है। कैसे क्या बोल रहे हैं? फिनिश करेंगे? एक बार आप स्टेप्स पहले डाट अच्छा, डालेंगे। ये वाला ब्लाउज कैसे फिनिश करेंगे वो पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, वैसे तो मैं वीडियो बना के भेजूंगी, लेकिन फिर एक बार एक्सप्लेन तो कर देती हूँ। आवाज ऐसे भरभरा के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखिए, हमारे पास में जो फ्रंट का है पोर्शन, अभी हमने सिर्फ मुड्डे काटे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है, राइट। अभी नेकलाइन नहीं लगानी है आपको। आपको ये डार्ट्स, ये डार्ट, आप लोग कोई और बोलिए, सबकी आवाज ऐसे आ रही है क्या मेरे को? एक बार आवाज नहीं आ रही है। नहीं ना मैम, आपके यहाँ का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। हेलो। आपको तो नहीं आ रही है ना? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ, हमें तो आ रही है आपकी क्लियर हाँ, आवाज। जो बोल रहे हैं ना, उनकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन नहीं, देख हमें लीजिए। भी नहीं समझ में आ रही उनकी आवाज, उनके पास नेट की हाँ, प्रॉब्लम लग रही है। चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं एक बार इसके स्टेप्स तो बता रही हूँ, लेकिन मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। हमारे पास में जो बेल्ट वाला ब्लाउज था ना, इसका बेल्ट भी जैसे सपोज ये है, ये मेरे पास में बेल्ट हो गया, ये मेरा ब्लाउज का फ्रंट पैनल हो गया। मैंने ये तीनों डार्ट्स लगा लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका गला फिनिश नहीं करना है, पहले पहले मुझे बटन पट्टी लगानी है। तो मैं क्या करूंगी, बटन पट्टी में यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से लेके और यहाँ पर बटन पट्टी को फिनिश कर दूंगी दोनों साइड की। जब बटन पट्टी लग जाएगी ना, तो पेपर फ्यूजिंग पर जो हमने शिमर वाला गला बना रखा है ना, उसको अब फिनिश करेंगे, ताकि बटन पट्टी का जो लास्ट है, जो अनफिनिश था है ना, वो इसके नीचे दब के सही से आ जाएगा। मैम बटन पट्टी बेल्ट में नहीं आएगा? बेल्ट भी लगानी है साथ के साथ, जब तो मैंने बेल्ट को यहाँ रखा है। अच्छा। देखो, हर बार ये जरूरी नहीं है कि पीछे हमने अपर फेसिंग लगाया है तो आगे भी हमें अपर फेसिंग ही लगाना है। आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं आगे के गले में, हाँ। लेकिन कुछ भी गला बनाते हैं ना ब्लाउज का, एनी हाउ आपको ये सारा काम पहले फिनिश करना है, तभी नेकलाइन बनेगी। क्योंकि जो बटन पट्टियां हमारे पास है ना, वो बटन पट्टी कैसे आप फिनिश करोगे? आप लोग है ना, आज मैं वीडियो देखती हूँ, कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा। आप उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, एक साइड की बढ़वा पट्टी है ना, उस पर मैं शिमर वाली पट्टी को कैसे एक्सटैंड करूंगी वो बताऊंगी आपको। तभी मैंने उसको आयरन भी नहीं करा, अभी उसको एज इट इज रखा हुआ है, मतलब आयरन तो क्या हुआ है, बट आई डिडंट कट दैट। तो वो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली बटन पट्टी है जो बढ़वा रहती है, उस साइड में हमारा शिमर का कपड़ा अलग से बढ़ के आएगा उसके ऊपर तक। या उस बटन पट्टी को कैसे फिनिश करते हैं, दोनों चीजें बताऊंगी मैं आपको। एनी मैम अदर फ्रंट क्वेश्चन? हाँ। मैम फ्रंट फ्रंट आर्म जो आर्म होल होता है ना मैम, उसको हाँ, थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों कट करते हैं सामने से? देखिए, मैं ये जो डीप कटिंग है, ये इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी ऐसे आगे आती है ना, तो जो फिटेड कपड़े होते हैं ना, जैसे ये ब्लाउज है, ये बिल्कुल फिटेड है, तो ये जैसे ही हम आगे हाथ लेके आते हैं ना, तो ये वैसे ही सल पड़ जाता है। तो जैसे आप नॉर्मल रहे ना, तो आगे का भाग हमारा हल्का सा डीप कट करने से यहाँ पर हमारा कपड़ा एक्सटेंड होके उठता नहीं है। पीछे से तो आप यूं खींचते हैं, पीछे से पीछे हाथ कितना कम जाता है, आगे जाता है। तो पीछे का भाग हम उतना ही रखते हैं जितनी हमारी ड्राफ्टिंग में आता है, और आगे के भाग में हम 1 इंच की कटिंग कर देते हैं। ओके मैम। वो इसलिए जरूरी है कि आपके ब्लाउज की फिटिंग प्रॉपर आएगी नहीं अगर आपने डीप कटिंग नहीं करी है तो। अब आगे चले अपन। यस मैम। आज आप लोगों के पास में कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बोलूंगी, क्योंकि हर बार तो आप वीडियो नहीं देख सकते ना। तो क्वेश्चंस भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, और जो मैं बोल रही हूँ वो भी। मैम कटिंग मिलेगी क्या मैम? कटिंग काय की? पेपर कटिंग किसकी? प्रिंसेस लाइन की? ब्लाउज की, ब्लाउज की अभी जो आपने करवाया ना स्टिच। हाँ, तो मैंने पेपर कटिंग कटवाई है ना सबको। अच्छा, मैंने बना के दिया, आप लास्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है मैम। अब हम आ जाते हैं अपने प्रिंसेस लाइन ब्लाउज पर।
पहली बात तो प्रिंसेस लाइन ब्लाउज की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बिल्कुल जो फिटेड गाउन्स बनते थे ना, उनकी बॉडी शेपिंग बिल्कुल प्रिंसेस लाइन के साथ ही बनती थी, बिकॉज डार्ट्स डजंट लुक गुड जब आप फ्रंट से साड़ी को कवर नहीं करते हैं, या आप कोई भी ऐसा कपड़ा बनाते हैं जिसमें दुपट्टा आप पूरी तरह से फ्रंट में नहीं ले रहे हैं, तब आप प्रिंसेस लाइन ब्लाउज को प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रिंसेस लाइन ब्लाउज में कप बहुत अच्छे से दिखते हैं, मतलब प्रॉपर शेप आती है कि हाँ हमने इसमें कप्स लगाए तो इट लुक्स गुड, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि प्रिंसेस लाइन ब्लाउज क्या है। सबसे पहले तो मैं उसको बना रही हूँ, क्योंकि एक अच्छा डिजाइनर सबसे पहले अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ माई थिंग्स। जैसे अपन देखते हैं ना, कुकिंग की कोई रेसिपीज देखते हैं, सबसे पहले वो रेडी रेसिपी हमें दिखाता है कि देखिए ये इतने प्यारे प्यारे सैलेड बने हैं, सूप बना है, फिर हम उसकी पूरी रेसिपी को देखते हैं, तो वो उल्टा चलता है ना वीडियो। वैसा नहीं है कि वो पहले सूप बना के दोबारा से बना रहा है, लेकिन वो वीडियोस को सेट करते हैं। यहाँ हम पहले अपने डिजाइन को, दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि हम प्रिंसेस लाइन का मतलब क्या है। प्रिंसेस लाइन ब्लाउज देखिए किस टाइप से दिखता है। मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रही हूँ। दिस इज द प्रिंसेस लाइन ब्लाउज। अब इसमें आपको एक भी डार्ट नजर नहीं आएगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जिसने कप फॉर्मेशन किया है। बनाते कैसे हैं? बैक साइड को तो आपको सबको बनाना आता है, बैक पैनल को। हम आ जाता है डायरेक्टली फ्रंट पैनल पे। अब मैं पेपर पर भी काटूंगी, दो दो तीन तीन बार रिवाइज हो जाएगा। आप आराम से वीडियो देख के इसकी ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा। सिलाई के कोई खास रूल्स नहीं है इसके, जैसे और ब्लाउज मैंने वैसे ही बनता है। देखिए, एबीसीडी मार्क करना होता है सबसे पहले हमें कागज पर, और कागज का जो सी से लेके डी या ए से लेके बी तक की चौड़ाई होती है वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+2 इंचेस होनी चाहिए। और लेंथ जो है फ्रंट पैनल की होती है चेस्ट डिवाइडेड बाय 3+4 इंचेस। एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा। ये जो लंबाई है ना बी से लेके डी तक, ये लंबाई होती है चेस्ट डिवाइडेड बाय 3+4 इंचेस। और जो कागज की चौड़ाई ए से लेके बी या सी से लेके डी तक हमने लिया है, वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+2 इंचेस होनी चाहिए। तो हमारे पास में एक ये ब्लॉक मिलता है जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है। हमेशा किसी भी चीज को डिजाइन करना चाहते हैं आप, तो फैशन डिजाइनर्स डायरेक्टली फिगर पे क्रॉकीज बनाते हैं, है ना। आज अपन 2 मिनट उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, हम लोगों ने सबने एक सिंपल बेसिक सिलाई की क्लास ज्वाइन की है, लेकिन ये सिलाई की क्लास मेरा इतना फुलफिलमेंट देती है कि इफ यू वांट टू ओपन योर बुटीक, नीड नॉट टू ज्वाइन एनी डिजाइनिंग कोर्स एनीवेयर, बट यू शुड क्रिएट योरसेल्फ एज ए डिजाइनर। तो हमें क्या करना होता है, हम फैशन डिजाइनर्स की तरह क्रॉकीज बनाना सीख सकते हैं। अपने कस्टमर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं यहाँ ऊपर की साइड में ऐसा बस्टियर डालूंगी, नीचे मैं प्लाजो डालूंगी, ऊपर से मैं रैप अराउंड आपको चुन्नी देने वाली हूँ। तो यू शुड इंक्रीज योर एक्सप्लेनेशन अलोंग विद योर डिजाइनिंग स्किल्स, आप कर सकते हैं। फिर सेकंड थिंग आती है कि आप उसके फैब्रिक के बारे में आप उससे बात कर सकते हैं कि इस टाइप का फैब्रिक हम खरीदेंगे और इतना इतना इसमें लाइनर लगेगा। क्योंकि अगर हम में से कोई भी आदमी बुटीक खोलता है ना, तो वो ये क्वेश्चन आता है कि कितने पैसे मांगे जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन ही पैसे का आता है। कोई भी कस्टमर सबसे पहले ये पूछता है कि कितने पैसे लोगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा अस्तर भी लग रहा है, फ्यूजिंग भी लग रहा है, कपड़ा भी ला रहे हो, प्लस हमारी जो मेहनत है, कटिंग है, ड्राफ्टिंग है, मास्टर जी वाला काम भी आप खुद ही कर रहे हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। अब हमारे सामने अगर इस टाइप के डिजाइन भी हैं और हमने क्रॉकीज भी बनाई है, तो आप अपने कस्टमर से पूरी बात कर सकते हो। ये कस्टमर के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस स्किल की चीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सबसे पहले एक सादा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे। कागज की चौड़ाई और लंबाई मैंने आपको बता दी, एंड दिस इज माय फ्रंट पैनल, बिकॉज प्रिंसेस लाइन इज ओनली इन फ्रंट पैनल। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो भी गला बना रहे हैं, सपोज मैं इसके अंदर वही 2.5 2 इंच वाले गले का बना रही हूँ, 2 इंच वाला, और फ्रंट का गला मैंने 6 इंच ले लिया था और मैंने इसे गोलाई से फैला दिया था, जो हम नॉर्मली सादा गले वाला ब्लाउज बनाते हैं। और ए से लेके ए वाली ए बी लाइन पर जो मैंने 2 इंच निशान लगाया था, इसका नाम ई है,
और इसका नाम एफ है जो मैंने 6 इंच पे लगाया है। फिर ए बी पर ही मैं एक बार और मार्क करूंगी, दैट इज 5.5 इंचेस, ये जी हो जाएगा। और बी डी पर मैं एक मार्क कर रही हूँ आर्म का डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। दोनों पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से हम 2 इंच छोड़ते हैं अपनी कर्व स्केल से, इसको मिला देंगे। यहां तक सबको बैक पैनल के साथ काम करना है और इसमें हमें थोड़ा सा 1 इंच का डीप कटिंग देना है अगर आप डायरेक्टली फ्रंट पैनल पर आए हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैम जब सीधे ही बैक पैनल और नहीं बना रहे, हम लोग फ्रंट ही बना रहे हैं, तो डायरेक्टली हम डीप कटिंग क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बैक पैनल तो आप आराम से उस स्केल के साथ बना लेते हैं ना। तो फ्रंट पैनल में 1 इंच की कटिंग आप इमीडिएटली उसी स्केल के साथ कर लीजिए, तो आपके दोनों पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। और फिर ये वाला जो गला है, इसको आप बैक के लिए, मतलब आप बैक इसको रख के बना लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी फ्रंट डायरेक्टली सिखा रही हूँ क्योंकि आज हमें फ्रंट की नीड है। अब हम मैम बनाएंगे शोल्डर प्रिंसेस का। लाइन। तो प्रिंसेस लाइन में देखिए क्या करना होता है। हम सबसे पहले अपना ई से एक स्ट्रैप लेंथ लगाते हैं। स्ट्रैप लेंथ की मेजरमेंट होती है चेस्ट से अपेक्स पॉइंट पर लेंथ वाइज, और सेंटर से इधर, या फिर दोनों अपेक्स पॉइंट से आप इंच टेप से नापे और हाफ कर लीजिए। तो जैसे सपोज एक 36 चेस्ट वाले का ये आ रहा है 10 और यहां से आ रहा है 4, तो ये हो गई हमारी स्ट्रैप लेंथ। ये मार्क करनी बहुत जरूरी है। अब हमें क्या करना है, इस आर्म कर्व की गोलाई से इस क्रॉस को टच करते हुए मैं सीधी लाइन एक नीचे बनाऊंगी। ठीक है, अब ये जो सीधी लाइन मैंने बनाई है, इससे आधा आधा इंच दोनों तरफ जाएंगे और इस क्रॉस से 1 इंच आकर के, जैसे हमने सेंटर वाला डार्ट डाला था ना, वैसे ही ये डार्ट डाल दिया। और यहाँ पर भी मैं आधा इंच वाला डार्ट इससे 1 इंच छोड़ते हुए ये भी डाल दूंगी। मैडम क्लियर दिख नहीं रहा, बीच बीच में ना झावला सा पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, मैं आपकी आज आवाज नहीं आ रही ये है, आप कौन है, एक बार नाम बता समझ। दीजिए मेरे को। हेलो, हाँ जी, आपका नाम बता। एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही। अब दिख रहा मैम है ये? नैना है, सपोज मेरी नहीं आ रही है। हाँ, चलिए अभी तो दिख रहा है। मैडम एक बार अभी मैं दोबारा से पेपर पे भी बताइए इस अभी चीज मैं को। पेपर पे भी कट करूंगी, एक छोटा भी कट करूंगी, सब करके आपको बताऊंगी। हमें क्या करना मैडम है, ये जो लाइन बनाई है, ये किस हिसाब से बनाई है? ये स्ट्रैप लेंथ अभी मैं बता रही हूँ ना। आप ऊपर से कंधे से अपेक्स पॉइंट तक की डेप्थ यहाँ तक आई है, जैसे ये ठीक है। और दोनों अपेक्स पॉइंट्स के बीच का गैप, तो सेंटर सपोज ये 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे मेरे 11 आता है। तो ऊपर से मैं 11 ले रही हूँ और बीच में से 4 ले रही हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो पॉइंट है ना क्रॉस वाला, इससे स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बढ़े, आधा आधा इंच दोनों तरफ से लेकर के इस क्रॉस से, जैसा अपने गोला नहीं बना लिया था उस दिन, आप वो गोला फिर से बना लीजिए ना। उस गोले से पहले ही आपके दोनों डार्ट्स फिनिश कर दीजिए। यू जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। और इसका भी ये वाला डार्ट, बस इसमें दो ही डार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसको मैंने डार्क कर दिया, ये बिल्कुल मुझे गायब कर देना है। अभी कटिंग करके मैम दिखाऊंगी ना, तब समझ में मैम आ जो जाएगा। क्रॉस से लाइन स्ट्रेट लिए हैं कि थोड़ा कर्व टाइप में लिए हैं नीचे लाइन? ये वाला, मैडम जो क्रॉस नीचे नीचे क्रॉस हमने वाली। लगाया, क्रॉस पे ये लाइन खींचनी है या क्रॉस से जो क्रॉस चूड़ी से का नीचे, हमने घेर, क्रॉस से 1 इंच नीचे। क्रॉस से एक नीचे नीचे? मतलब क्रॉस स्ट्रेट के लाइन है चारों ना मैम? तरफ आप एक बैंगल से गोला बना दीजिए। उस गोले में आपका एक भी डार्ट नहीं जाएगा, और गोला साबुत का साबुत रहना चाहिए मेरा। आसपास का हिस्सा डार्ट्स में भी जा सकता है। और यहाँ पर हम कट करेंगे, अभी मैं कट करके भी दिखा रही हूँ आपको। आपको एक बार डायग्राम इसलिए बताया मैंने कि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। मैम जो ये नीचे वाली लाइन है ना वो स्ट्रेट ही है ना? ये वाली ये स्ट्रेट है। क्लियर है? अब देखिए कुर्ते का तो मैं सिर्फ इस पे ही बता रही हूँ आपको, कुर्ता कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब मैं इसके बाद में आपको पेपर पे कट करके बताऊंगी प्रिंसेस लाइन ब्लाउज। तो हम कुर्ते पे आ जाते हैं एक बार। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने कुर्ते की ड्राफ्टिंग ड्रॉ कर लेनी है। सबके पास है, नेकलाइन है, शोल्डर है, ये है, और ये वेस्ट लाइन आ रही है। ये कुर्ता सबको मैंने सिखाया है। आपको क्या करना है, इस कमर वाली लाइन पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। ऊपर से आप स्ट्रैप लेंथ ले लीजिए, जैसे 10 11 जहां पर भी आ रही है वहां पर एक क्रॉस बना दीजिए।
ये बनाने के बाद ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस क्रॉस से आप एक सीधी लाइन यहाँ खींच लीजिए और इसको नाप लो। जैसे 4-5 इंच जो भी आ रहा है उतना ही आप नीचे भी 4-5 इंच नापेंगे। ठीक है, बढ़ू आगे। यस मैम। फिर हम इसमें 1-1 इंच दोनों तरफ मार्क लगा के एक जो काजू की कतरी का निशान होता है ना, शेप, वो डाल देंगे यहाँ। ये हमारा कुर्ते का डार्ट है। और यहाँ पर आर्म कर्व में भी हम इसको इस तरीके से मिला देंगे यहाँ करके। और इसमें भी आधा इंच का ये डार्ट है और एक ये डार्ट है। और इस लाइन को हम बिल्कुल नीचे जो हमारे कुर्ते की टोटल लंबाई है ना, वहां तक हम इसे खींच देंगे। मैम स्ट्रेट ही खींचेंगे कि थोड़ा कर्व ये लाइन में? स्ट्रेट, स्ट्रेट एकदम। ये वाला तो बहुत आराम से एकदम अलग ही टाइप की शेप बन जाएगी। देखो जो डार्ट्स जो शेप दे रहे हैं ना, वो डार्ट ही है, लेकिन हमने इसको कट कर दिया। और वापस से जब सिलेंगे ना, तब सीम बढ़ाते हैं। अभी आज इसकी बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको हर एक चीज को, इसके वीडियोस को ढंग से देखना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला ब्लाउज जो है, ये बहुत लोगों की डिजायर रहती है कि हमें प्रिंसेस लाइन सीखना है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। खाली आपको इसकी कटिंग को समझना है बस। यहां तक कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा ना? अभी जब मैं काटूंगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैम डार्ट्स में जो दोनों साइड से मिला के हाफ हाफ इंच मतलब 1 इंच ना? हाँ, ये वाली चाहिए। अब मैं एक बार आपको अस्तर वाले कुर्ते के बारे में सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं इस वाले प्रिंसेस लाइन को मिटा दूंगी। देखो, अस्तर वाले कपड़े क्यों बनाए जाते हैं? अस्तर एक सपोर्ट होता है हमारे कपड़े को। अगर हमारा कपड़ा ट्रांसपेरेंट है तो भी हम अस्तर लगाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए, मेनली तो इसीलिए लगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे सिल्क की साड़ी है, ट्रांजी तो नहीं है, लेकिन अस्तर लगाने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है और उसमें एक अपीलिंग लुक आता है। तो अस्तर को आप हमेशा बेसिक बॉडी ब्लॉक पेपर पर जो काटा है उसके साथ कट कर लेंगे। लेकिन किस तरीके से कट करेंगे कि सपोज मैंने एक कुर्ते का बेसिक बॉडी ब्लॉक न्यूज़पेपर पे काट रखा है, ये कुर्ता बना रहे हैं, ये मैंने काट रखा है फ्रंट और बैक पैनल। मैं क्या करूंगी, इसको नेकलाइन आप जैसी बना रहे हैं आपको सब पता है, लेकिन इसकी लंबाई जो है ना कुर्ते की, ये हम थोड़ी सी कम रखेंगे। हमारी जैसे लेंथ सपोज 42 आ रही है कुर्ते की, तो आपका अस्तर रेडी होकर के कुर्ते का फ्रंट जो है वो 42 रेडी होना चाहिए, और अस्तर जो है वो करीबन 2 इंच तक आप छोटा रख सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे कुर्ते में नीचे एक अच्छा फ्लो मिलता है। अगर आप पूरे कपड़े को अस्तर के साथ ब्लाउज की तरह बनाते हैं, इट डजंट रॉन्ग, लेकिन उसमें एक ये रहता है कि एक फ्लो जो होता है वो नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसमें कुर्ते की लेंथ थोड़ी सी कम रख सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली यू हैव टू कट दिस लाइनर। और लाइनर के कपड़े को आप श्रिंक करके बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। फिर इस लाइनर के कपड़े को आप अपने मेन कपड़े के साथ रखेंगे, पिनिंग करेंगे, पेस्टिंग करेंगे, जैसे मैंने ब्लाउज भी किया है। देन यू हैव टू कट इट, एजेस से भी सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर को नीचे नीचे से फोल्ड कर देंगे और हमारे कुर्ते को भी नीचे से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसके सारे पैनल्स को आपस में जोड़ना शुरू करेंगे। यानी स्टिचिंग के रूल्स ये कहते हैं कि आप अगर इसको बाद में मोड़ोगे तो आपका साइड का टाका लग गया, तो इसको आप कैसे मोड़ोगे अस्तर को बाद में? मेन कपड़े को तो फिर भी आपका नीचे से फ्री रहेगा वो, लेकिन अस्तर जो है आपका साइड से पूरा फिनिश अगर हो जाता है, तो अस्तर की लंबाई हम पहले से कम भी रख रहे हैं, प्लस यू डू इट फिनिश फोल्डिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू अटैच ओवर हियर, आप इसे पूरा प्रॉपर पहले ही फिनिश कर दो। बस नथिंग स्पेशल इन अस्तर वाले कुर्तास, कुछ भी फर्क नहीं है, बस खाली लंबाई का फर्क रहता है, वो आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रिंसेस लाइन को कागज पे काटना बता रही हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। और इस वाले ब्लाउज में स्पेशली हमें कप्स भी लगाना सीखना है। तो मैं इसका फ्रंट एंड बैक पैनल दोनों कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। मैम डॉट अस्तर के साथ ही लगता है ना? हाँ, डार्ट तो हमेशा अस्तर के साथ ही लगेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अस्तर में अलग डार्ट लगा लेते हैं और मेन कपड़े में अलग लगा लेते हैं और उसके बीच में फिर कप को रख देते हैं, ऐसा करते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना फिक्स करके काम करना पड़ेगा कि जो डार्ट आप अस्तर पे लगा रहे हो, जो मेन कपड़े पे लगा रहे हो ना, उनमें एक सूत का भी फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों जब अटैच होंगे ना तो दोनों में ही कप बच जाएगा। फिर उसके बीच में भी अगर आप कप लगा रहे हो तो एकदम ही आपको थोड़ी मुश्किल कर सकता है। तो प्रॉपर ढंग से आप डार्ट लगाएं, निशान वगैरह। देखो, कटिंग और ड्राफ्टिंग पे बहुत मेहनत करिएगा, धीरे 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 करिए। अब हम सीख रहे हैं कि प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। जो भी चेस्ट साइज आपने लिया है उससे आप इसकी विड्थ ले लीजिए। जैसे मैं 32 चेस्ट के हिसाब से इसको बनाऊंगी आज। तो 32 डिवाइडेड बाय 4, 8 प्लस 2 इंचेस 10। मुझे इसकी चौड़ाई सिर्फ 10 की चाहिए। And length of the front panel is equals to chest divided by 3 plus 4 inch. So it goes around 14 and half. Around I am taking the 15. और I just cut it. मैं इसे कट करके निकाल दूंगी। पूरा रिवीजन हो रहा है आपका। नल का बंद कर दो राजू। बैक को रख के फ्रंट बताती हूँ, लेकिन आप इसको रख के बैक भी बना सकते हैं, लेकिन बैक क्या है, थोड़ा छोटा होता है लेंथ से, तो डीप कटिंग भी नहीं होती है, तो हम बैक ही काटते हैं पहले। लेकिन सीखते टाइम आपको सिर्फ बैक तो आता ही है, फ्रंट समझना है। अब हम ले रहे हैं इसमें डीप नेक वाला ब्लाउज बनाएंगे बैक साइड में। तो मैं इसमें ले रही हूँ 2 इंच और फ्रंट में ले रही हूँ 6 इंचेस। दोनों को हमें एक बार तो ऐसे सीधा सीधा ब्लॉक बनाना है। देन यू जस्ट ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ योर कर्व स्केल। हम इस कर्व स्केल से ई और एफ को इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इस सीधी वाली लाइन से बाहर निकल रही हूँ, ताकि मेरे को एक गोलाई एकदम ऐसे वाली गोलाई मिलेगी। ये हो गया हमारा नेक लाइन। अब हम आ जाते हैं शोल्डर पर। शोल्डर वॉज 5.5 इंचेस। ए से रखना है आपको स्केल को, एंड दिस इज माय जी। और बीडी पर मुझे रखना है आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2। 14 इंच है जिनका शोल्डर मैं बना रही हूँ, माइनस हाफ इंच, तो 6.5 पे आ रहा है एच। और जी और एच को एक बार आप स्ट्रेट ब्लॉक के साथ मिला दीजिए। और फिर एच पर हमें स्केल जब रखना है, तो एच मेरा पॉइंट यहाँ है, मुझे 2 इंच इधर रखना है अपना ये, और फिर इस स्केल को ऐसे घुमाना है कि जी पर जाके ये अटैच हो जाए। ये देखिए। अब इसमें मुझे एक डीप कटिंग और देनी है, क्योंकि फ्रंट हमारा डीप कटिंग वाला जाएगा। तो ये डीप कटिंग हो गई मेरी। अब मैं इसे कट कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम है ना वो सीख लेते हैं इस पे कि प्रिंसेस लाइन कैसे बनाते हैं। स्ट्रैप लेंथ जिसका 32 चेस्ट है, उसके ऊपर से 9 इंचेस होता है और सेंटर से 3.25 ही होता है। 3.5 ले लेते हैं। 9 और 3.5। यहाँ पर हम एक बड़ा सा क्रॉस बना लेंगे, और उस क्रॉस के अराउंड हम एक चूड़ी से गोला बना लेंगे। ये हमारी नॉर्मल सादा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग की अभी तक समझ लीजिए। अब इस क्रॉस के सेंटर से मैंने नीचे एक सीधी लाइन खींची है ऐसे, और आर्म कर्व से मैंने इस क्रॉस को यहाँ बाहर की तरफ मिला दिया है ऐसे। अब इस सीधी लाइन से दोनों तरफ मैंने आधा आधा इंच का एक वी शेप का ये डार्ट डाला है, और इससे मैं आधा इंच टोटल बस ये डार्ट डाला। अब हमारे पास में ये वाला डार्ट भी था और ये भी था। ये दोनों डार्ट्स प्रिंसेस लाइन में नहीं डलते हैं, उसके बाद भी शेप कैसे आ जाती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इस क्रॉस के सेंटर को मिलाते हुए इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूं। देखिए, मैंने ये वाली लाइन जो थी ना, इसको क्रॉस से मिलाते हुए सेंटर पर ले गई। अब मुझे ये जो मेरा 1 इंच का जो डार्ट है, ये ए शेप वाला और ये वी शेप वाला, इसको पूरी तरह से हमें हटा दो। तो पहले मैं इधर इधर का काट लेती
और अभी देखिए ये वाला है, इसे भी एक बार कट कर देते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या किया। अब ये जो हमारे दोनों डार्ट से ये इस वाले पोर्शन में रह गए, मैं इस डार्ट को पूरी तरह से यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ, हटा दिया मैंने, और ये वाला डार्ट भी मैंने कट कर दिया। आप देख सकते हैं बीच में जो गैप दिख रहा है, वो डार्ट वाला जो हमने कपड़ा कागज काट के हटा दिया, ये गैप है वाला। अब हमारे पास भी फ्रंट के ये दो पैनल्स आपको दिख रहे हैं। प्रिंसेस लाइन बेसिकली या तो बैक ओपन में ज्यादा अच्छा लगेगा या साइड स्लिट ओपन करेंगे तब अच्छा लगेगा। ये भाग हम बंद भाग लेने वाले हैं फिर, है ना, तभी सुंदर लगेगा। बाकी अगर आप बटन पट्टी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ से प्रिंसेस लाइन, यहाँ पे बटन पट्टी। मेरे पास एक आध दो ब्लाउज ऐसे हैं जो फ्रंट पे बटन पट्टी मैंने डाली है, लेकिन कोई ऐसा रूल अपन नहीं बना सकते कि इसमें बटन पट्टी होगी ही नहीं, बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा ब्यूटीफुल है तभी लगेगा जबकि हम इसे फ्रंट से ये वाला भाग ऐसे कैसे इधर का साइड का भी आ जाएगा। अभी बना के पूरा बताना ही है मेरे को। अब देखिए, अब हमारे पास में दो डार्ट्स हमने खत्म कर दिए, लेकिन ये वाला जो भाग है इसमें तो हमारे पास में डार्ट ये नहीं डाल पाएंगे ना आप इधर वाला। तो हम इसको क्या करते हैं, इस टाइप से नीचे से बिल्कुल कोने से आधा इंच ऊपर उठते हुए इसको टेढ़ा काट देते हैं। ये तो ये जो डार्ट हम डालने वाले थे ये हमारा फट गया है। अब हमारे पास भी आर हैविंग द टू पीसेस। अब इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हमने दो पीसेस को काटा है, मैं इन दोनों को आपस जोड़ूंगी तो देखो ये तो इस तरीके से छोटा नहीं हो जाएगा। इसको दोनों तरफ से जितनी जितनी सीम है उतनी बढ़ाते हैं और शेप भी देते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाली ड्राफ्टिंग का। मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर कोई जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बाद। मैडम सूट में भी प्रिंसेस कट जो बनाएंगे कप वाला, तो उसमें भी ऐसी ही कटिंग करेंगे? क्या पूछ रहे हैं? जब सूट में आप इस तरह की लाइन जो काटने हाँ, का बताया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, सूट में भी आप ऐसे ही बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। इसमें पेपर ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूट में भी आपको, जब आप किसी चीज को काटते हो, जैसे कलियां बनाते हैं ना हम कुर्ते में से ही, तो पहले बेसिक बॉडी ब्लॉक बना लेते हैं, फिर उसमें से हम कलियां पूरी कट करते हैं। तो कलियों को आप जोड़ोगे तो दोनों तरफ से आपको सीम अलाउंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, जो डॉट हमने डॉट डालना है, उस डॉट को निकाल देंगे, मतलब डॉट को निकाल देंगे उस पार्ट को। आपको पहले पेपर पे ही कट करना है, कपड़े पे आपको डार्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना कागज के साथ। तो नहीं, अब तो आप, कागज में ही काट देंगे ना हम डॉट को तो। हाँ कागज में कट जाएगा वो, बिल्कुल देखिए। नहीं, अब यहाँ डॉट को कागज में काट के फिर लगाएंगे ना। हाँ, कागज में डार्ट ही तो है इसकी कहानी। प्रिंसेस लाइन में बात ही यही है कि जो शेप होती है ना बॉडी की, वो बहुत अच्छे से निकल के तभी आती है। आपने डार्ट्स डालने के बाद भी तो शेप आती है ना, तो हम डार्ट ही नहीं डाल रहे हैं तो शेप तो आनी ही आनी है। अब देखिए मैं इसको कैसे बना रही हूँ। मैंने क्या किया, इसको अन्य कागज पे रख लेना है आपको, और नीचे से हमें इसको 1 इंच बढ़ाना है इस कागज को। सी, मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ इसे शिफ्ट किया है। गले की तरफ मैंने बंद भाग रखा है, क्योंकि मैं फ्रंट से बंद रखने वाली हूँ। शोल्डर लाइन पे हल्का सा आप चाहे तो स्लोप दे सकते हैं, मुश्किल से 0.25 इंच का। और ये वाली लाइन भी हमारी एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगी यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आधा इंच इधर की तरफ बढ़ रही हूँ, और ये जो है ना क्रॉस का ही पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले ही मैंने मार्क कर लिया। और नीचे से इधर से आधा आधा इंच बढ़ते जाना है, यहाँ पर आधा आधा इंच बढ़ते जाना है। और ये जो कोना से निकल रहा है ना, इसको आपको एक गोलाई की शेप दे देनी। लंबाई क्यों बड़ी रखी है? क्यों का रीजन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये बढ़ाना है आपको, क्योंकि ये है ना उस वाले साइड वाले कप पर, ये है ना साइड वाला कप, इस पर ये फिट ही नहीं आएगा अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इस वाले पार्ट को कैसे ठीक करते हैं वो बता रही हूँ। देखिए, इसमें हमारा जो साइड वाला डार्ट था ये तो खत्म हो गया, नीचे से भी मैंने इसको कर दिया फिनिश। अब आप इसको भी बढ़ा लीजिए।
इधर से, और इधर से इसको भी बढ़ा लीजिए। और इसको नीचे से हमें नहीं बढ़ाना है बिल्कुल भी, ये नीचे से जैसा था वैसे ही रखना है, मुंडे की साइड से जैसा था वैसे ही रखना है, साइड से जैसा था वैसे ही रखना है। इस वाले में तो हमने नीचे से 1 इंच बढ़ाया है, इस वाले को हमें नीचे से नहीं बढ़ाना है, इस वाले पार्ट को। इसको आपको जैसा है वैसे ही रखना है, लेकिन इस साइड में आप आधा आधा इंच बढ़ाएंगे, ये वाला जो सीम है। अब जब ये सीम बढ़ गया, आउटर बढ़ गया, तो ये वाला जो कर्व है ये इसके ऊपर फिट नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको नीचे से 1 इंच बढ़ाया है। और ये शेप अपने आप से लेगा और बहुत अच्छी शेप आएगी इसकी। क्लियर? इस वाले पार्ट को नीचे से बढ़ाना है और इसको सिर्फ इधर से बढ़ाना है। अब इसको कट करके आपको शेप दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ये अब मेरे पास में 2 पीसेस आए हैं, और ये हमारा ओरिजिनल पीस था और उसको मैंने इसके ऊपर रखा था ऐसे। अब आप देख सकते हैं ये कितना बढ़ गया इससे, ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, इधर से बढ़ गया ना। अब ये जो कर्व है ना, ये अंदर वाला ये छोटा है और ये बढ़ गया। तो ये जो हमने कपड़ा काटा था ना ये वाला, इसको हमने नीचे से बढ़ाया ना, तो ये अब इसमें बिल्कुल फिट होके आएगा। जब आप इसको लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल इसके बराबर होके आएगा, इसलिए बढ़ाते हैं इसको। मैंने एक नॉच छोटा सा कट किया है ताकि अपेक्स पॉइंट का दोनों एक साथ जुड़ेंगे। स्टार्ट ही हम वहीं से करेंगे इसका, जहां से अपेक्स पॉइंट है। आपको इसके 2 बार बेसिक बॉडी स्लॉग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रिंसेस लाइन जो है वो एक बार में कट करके काम नहीं चलता है। इसके लिए आपको दोबारा से बढ़ाना है, घटाना है, जो भी करना है ना वो आप एक्स्ट्रा पेपर पे ही करेंगे। अब ये बंद भाग भी चाहिए था, तो हमें बंद भाग भी मिल जाएगा इसके अंदर। ये जो नॉच है ना, यहाँ पर हम एक हल्की सी नॉच कट कर देते हैं, ताकि जब हम ड्रॉ करेंगे ना तब भी हमारे सामने ये नॉच रहेगा। ये अपेक्स पॉइंट है इसका, और इस वाले में भी इसका अपेक्स पॉइंट है। एक सेकेंड, मैं ऐसे रख के मार्क कर देती हूँ। दोनों तरफ से बढ़ाया है, कर्व वाले को भी बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया। अब हमारे सामने प्रिंसेस लाइन का एक तो ये पीस आ गया, बाकी के सब एक्स्ट्रा वाले हटा देती हूँ ताकि क्लियर दिखेगा आपको। ये हमारा ओरिजिनल था, और इसको अभी हम साइड रख रहे हैं। और ये आ गया हमारा यहाँ से, ये आ गया हमारा इधर से। और जब आप इसे स्टिच करेंगे ना तो देखिएगा ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये देखिए इसके बराबर आ जाता है। ये बढ़ जाता है ना तभी ये बैठता है, नहीं तो ये पोर्शन आपको छोटा मिलेगा बाद में, बढ़ाने के बाद में। इसलिए हमें इस पोर्शन को बढ़ाना है। अब हमने यहाँ पर फ्रंट में देखिए कोई भी इसमें डार्ट नहीं डाला है, तो ये एकदम स्ट्रेट आता है और अच्छी शेप आती है, बिकॉज दीज डार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस डार्ट को हम और भी ज्यादा डीप ले सकते हैं, कमर के टाके को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इस डार्ट को इस टाइप से भी ले सकते हैं। उसकी बहुत डिटेल में ड्राफ्टिंग बनती है, एक बार आप प्लेन वाला ये बनाइएगा। वरना और आधा इंच लेकर के और इसमें इस टाइप की शेप डाल देते हैं, देखिए आधा इंच ऐसे लेकर के, और फिर ये इसको भी कट कर देते हैं। तो ये जो कपड़ा होता है ना इसके अंदर, ये एकदम प्रॉपर शेपिंग आ जाती है, और साइड के डार्ट के बिना भी काम कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ साइड का डार्ट फिर भी डलवाना पसंद करते हैं, तो डाल सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा हेल्थ है और कप शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है। बाकी इसकी शेप में हम थोड़े बहुत चेंजेस और कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आप कमर में जो फिटिंग का टांका लगाते हैं ना, उसके लिए आपको कपड़ा फिर बिल्कुल भी नहीं बचता है। ये देखिए, आई जस्ट गिव द शेप लाइक अ कर्व, आधा इंच का एक कर्व और दिया है मैंने। तो ऐसे जब हम इस ब्लाउज को बनाते हैं तो ये प्रिंसेस लाइन का ये करीबन हमारा 1.5 इंच चौड़ा ये डार्ट बचता है। तो इधर की साइड में जो हम कमर में से टेढ़ा काटते हैं ना, या कमर में आप जो सिलाई करते हैं वो नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, और इसमें जो कप है वो बहुत प्रॉपर उठ के आ जाता है।
समझ में आया आप लोगों को? मैम ये हाँ लास्ट जी, वाला समझ चीज तो आ रहा है। हम्म कोई भी एक जना इसमें पूछ हम लीजिए। साइड में जिप लगाएंगे? अगर आप फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बंद रखते हैं तो साइड में जिप लगाएंगे। तो उसके भी कुछ नियम होंगे, कैसे लगाते हाँ, हैं हम? उसके भी नियम है। साइड की जिप कैसे लगाते हैं, जब अपन ब्लाउज बनाएंगे ना नेक्स्ट सेशन में, तो आपको जिप मैम लगा। मैम ये वाला लास्ट वाला एक्सप्लेन करेंगे क्या? मेरे को समझ नहीं आया। देखो, ये जो था ना हमारा ओरिजिनल पीस जो हमने बढ़ा दिया था, यस इसमें मैम। हमने क्या हुआ था, आधा आधा इंच का 1 इंच का ही डाट डाला था। अब क्या होता है, चेस्ट साइज कप की वजह से और बढ़ जाता है। आपको लगता है ना, जब आप कप वाला ब्लाउज पहनते हैं तो चेस्ट साइज नहीं बढ़ेगा क्या उसका? बढ़ेगा ना। अब वो जो चेस्ट साइज बढ़ा है ना, वो कमर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करीबन 1 डेढ़ इंच। उस केस में हमको अगर बॉडी की शेप प्रॉपर चाहिए ना, तो हम इसमें आधा इंच और इधर की तरफ जाते हैं और करीबन वही इंच का एक ऐसे करके एक शेप दे देते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना हमारा, ये एक और अच्छा डार्ट दे देता है। और जो कमर में हम टेढ़ा टाका लगाते हैं ना, जो नापते हैं, वो आपको जब आप फिटिंग का टाका लगाएंगे, आपको जगह ही नहीं मिलेगी इधर, इतनी कम मिलेगी, आधा पौना इंच की मिलेगी। तो आपकी अपने आप से शेप आ जाएगी। लेकिन इससे जो कप बनता है ना, कप वाले ब्लाउज में, ये हल्का सा मैंने एक कर्व कटिंग और किया है। ये देखिए, तो शेप है ना। जब एक सीधी चीज को आप किसी गोल में सिलते हैं ना, देखो जैसे ये गोल है और ये सीधा है, अब आप इसको जब सिलेंगे ना, तो ये अपने आप से एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है। जब आप करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखिएगा, कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक सीधे पार्ट को एक गोल पार्ट में जब हम सिलते हैं, तो जो सीधा वाला पार्ट है ना, उस गोल वाले को ऐसे आगे से एक शेप देगा। और जब आप कटिंग करके सिलाई करेंगे, तो ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, आप प्रैक्टिकली करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बस बढ़ाना है, ये बुड्ढे की तरफ से नहीं बढ़ाना है, इधर से नहीं बढ़ाना है। यहाँ से मैंने कम किया है साइड से, क्योंकि हम साइड का डार्ट डाल ही नहीं रहे। और जो कट करना है वो सारे कट हो ही गए। लेकिन जितना भी आपने ये बढ़ाया है ना, उतना पूरा आपको ग्रीन लाइन अंदर से सिलाई में डालनी है। ये नहीं कि हमारा ब्लाउज ही ढीला हो गया, हमने काटा तो आधा इंच एक्स्ट्रा था, लेकिन सिलाई में हम चौथाई इंच ही डाल रहे हैं। तो जो ग्रीन लाइन है, जो सिलाई वाली लाइन है, वो आप इसके साथ, जो आपका मेन पोर्शन है ना, उसको आप इस पे रखिए और ड्रॉ कर लीजिए कपड़े के ऊपर। मुझे सिलाई यहाँ से इस कपड़े को इस तरीके से दबा के यहीं से लगानी है। तो आपका इस पर भी आपको रखना पड़ेगा फिर इसको। तो आप प्रॉपर जब रख के काम करेंगे ना, तो आपका जो ग्रीन लाइन है ना, वो एकदम सही से बैठेगी और कपड़ा अपने आप ही दबेगा ढंग से। तो ये तो बढ़ाना तो जरूरी इसलिए है, क्योंकि हमने काटा है, तो जोड़ेंगे तो सही ना उसको, तो वो सीम में चला जाएगा। तो इसमें कप साइज भी अलग अलग आएंगे ना मैडम? हाँ, कप साइज अलग अलग आते हैं। जैसे आप है ना मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो वो कप साइज अलग अलग आते हैं। आप जिस कप साइज का लेंगे, आप वो कप साइज दे देते हैं। देखो, कप्स लगाने के पीछे रीजन यही है कि हम बैकलेस ब्लाउज पहन रहे हैं, तो सपोर्टिंग वो कप्स हो जाते हैं हमारे। मैम अगर हम जैसे नॉर्मल लॉन्ड्री वेयर ही वैसा यूज करें, तो भी हम ये हम्म 1/2 इंच का डार्ट एक्स्ट्रा देंगे? कप अगर आप क्योंकि नहीं वो लगा रहे हैं, अगर आप कप मैम नहीं हम लगा लगा रहे हैं ना, तो हाफ इंच का डार्ट अवॉइड कर दीजिए फिर। मैम हम लगा नहीं रहे एडिशनली, और हम बैकलेस भी नहीं पहन रहे हैं, हमारा लॉन्ड्री वेयर ही वैसा है। तो फिर तो तो भी फिर तो वापस से आपको मैं एक बात आधा इंच। बताती हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका रिप्लाई ये है कि जब आप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम भी आपने वो लॉन्ड्री वेयर पहना हुआ होना चाहिए, जब आप नाप ले रहे हो। ये नहीं कि आपने नाप तो आपने बिना वैसे वाले बिना कप वाले के साथ आपने पहना हुआ है, और जब आप अपनी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आप वो पहन रहे हो, तो आपको टाइट नहीं हो जाएगा ब्लाउज? यस मैम, ओके। तो आपका ब्लाउज ही वैसा ही बनेगा फिर। ये सारी चीजें बुटीक वालों को तो बहुत ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि कस्टमर से लड़ाई हो जाती है फिर उनकी, कि जब वो आए हैं तो लॉन्ड्री वेयर पहन रखा है उन्होंने, अब उसको बेचारे को क्या पता। वो जब नाप ले रही है, तो उसका तो एडिशनली वही आएगा। फिटिंग के टांके के टाइम पर कहते हैं ढीला बना दिया, और अगर आपने बाद में वो पहन लिया तो फिर कहते हैं टाइट बना दिया। तो ये जो चीजें हैं, यू शुड हैव टू टेक योर सेल्फ की, आप ये केयर आप अपने आप रखेंगे। और ब्लाउज आप फिर उसके अकॉर्डिंग। ब्लाउज ही स्पेशली एक ऐसा कपड़ा है जिसमें फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत प्रॉपर ढंग से इसमें काम करनी है। एनी अदर क्वेश्चन? बिकॉज आई विल मेक दिस ब्लाउज ऑन द वीडियो ओनली। मैं इसकी कटिंग वटिंग सब कपड़े पे, कागज पे करके, और फिर नेकलाइन को कैसे डायरेक्टली फिनिश करूंगी इसमें। मैं कोई ऐसा कपड़ा देख रही हूँ जो कि नॉन ट्रांजी हो, तो मैं ना इसको डायरेक्ट इनर फेसिंग के साथ नेकलाइन को फिनिश कर दूंगी अंदर कॉर्ड डाल के। उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने की सोच रही हूँ।
बट आई विल सर्च द क्लॉथ, में देखती हूँ कौन से पे बनाना है आपको। तो कप लगाना तो बताओगे ना मैडम? हाँ, कप लगाना बताऊंगी मैं आपको। तभी मैंने आज 32 साइज का लिया है, क्योंकि मैं तो कप नहीं पहनती हूँ, मैं किसी और के लिए बनाऊंगी ये। देखिए मैम आप अभी जो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ मैम सॉरी, मेरा उस टाइम भी है ना, मतलब मैं कुछ सुन नहीं पाई। मैंने आपसे पूछा भी था स्टेप्स फ्रंट पैनल को स्टिच करने की, और फिर मैं सुन ही नहीं पाई, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। तो आप एक क्या शॉर्ट में बता सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं? जो फ्रंट पैनल को स्टिच करने के आपने स्टेप्स बताए थे ना, सबसे पहले हम जैसे डार्ट स्टिच करेंगे, अच्छा अच्छा, देन हम उस वाले नेक, फिर। वो मैं यस अभी देखो मैम। वीडियो भेजूंगी आपको, डोंट वरी। बाकी अभी बता देती हूँ, सबसे पहले सारे डार्ट स्टिच होंगे, उसके बाद बेल्ट लगेगी नीचे वाली, फिर बटन पट्टियां लगेंगी, फिर उसके बाद में नेकलाइन फिनिश होगी। लेकिन उसकी नेकलाइन में मेन इश्यूज क्या आएंगे आपको, कि जो हमने पेपर फ्यूजिंग काटा है ना, वो पेपर फ्यूजिंग हमने दोनों साइड के गले का सेम काटा है, जबकि जो बढ़वा पट्टी है ना, उसकी डेप्थ भी कवर होगी ना उससे, है ना। तो वो आपको जब यस आप मैम। बना लोगे तब आपका कटेगा वो, उसका पूरा गला उसी ढंग से बनेगा, क्योंकि बढ़वा पट्टी से आपका गला चौड़ाई में बढ़ जाएगा ना, तो आपको फ्यूजिंग भी फिर वैसा ही लेना पड़ेगा। मैम आप इसका वीडियो भेजेंगे कि ये हमें खुद हाँ, ही मैं बढ़ा इसका के ही वीडियो लेना है? एक्चुअली क्या है, मेरे पीहर में शादी है, और मैं बस यहाँ से फ्री होते ही खाना एक्चुअली रात में नहीं खाते हैं ना, तो ऐसा टाइम ही नहीं निकाल पा रही कि बहुत रोजाना बोल देती हूँ वीडियोस बनेंगी। बट आई डेफिनेटली मेक द वीडियोस टुमारो। और उसके बाद क्या है, 24th की वेडिंग है हमारे यहाँ, तो मैं परसों का लास्ट सेशन होगा हमारा, फिर मैं 27th के बाद कंटिन्यू करूंगी, और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। और मैम आपने एक बार वो जो बटीक वाला ब्लाउज कुर्ता बनाया था, चाइनीज हम्म। कॉलर वाला, उसमें आपने डिफरेंट योक बना दिया है? हाँ, बन गया वो तो मैंने प्रेस करके रख भी दिया ऊपर। मैं उसकी अभी फोटो भेजती मैम हूँ आप हमें लोगों को। बताइए ना। मैं ओके भूल मैम। गई उसको, मैंने क्या हुआ, उसका आयरन किया, मैंने उस पे योक बनाया है। एक्चुअली योक में डिले इसलिए हो गया था कि मैंने जो ट्राउजर का कपड़ा है ना, वो लहरिया प्रिंट था और ऊपर वाला बाटिक था, तो लहरिया प्रिंट का ही मुझे योक लगाना था। तो पहले मैंने पैंट सिला, उसके बाद उसका जो बचा कुचा कपड़ा था ना, उससे मैंने योक बनाया। मैं अभी थोड़ी देर में उसका वीडियो शेयर कर देती हूँ आपको, अभी ऊपर जाके, तो रेजिडेंस में ऊपर मैडम, है, मैं भेज एक देती पैंट जो बनती है जिसका आगे का छोटा पार्ट बनते हैं और हूँ। पीछे का बढ़ा के लेते हैं, हम्म। उसकी ड्राफ्टिंग चाहिए थी। देखिए आपका नाम बताइए पहले तो। किरण जैन। किरण जी। किरण जी, आपको बताऊं, मैं बहुत आराम से वो पैंट बता सकती थी, लेकिन चक्कर ये है कि ना हमारे पास में टाइम इतना शॉर्ट है। मतलब 1 मंथ इज सफिशिएंट, क्योंकि आपने 25 दिन तक बहुत अच्छे से सीखा है सबने। यहाँ 25 दिन की क्लास में भी कई बार कई लोग तो यहाँ ऑफलाइन आके भी नहीं करते। थोड़ी सी क्लासेस बढ़ा के अगर हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा करवाएं पाएंगे, तो। क्योंकि ये जीतो का ऑर्गेनाइज की हुई क्लासेस हैं, और मुझे 25 क्लासेस की परमिशन है अभी। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है ना, आप संगीता जी को डायरेक्ट मैसेज डालिए कि हमें कुछ और कपड़े करने हैं, तो दे विल एक्सटेंड द क्लासेस अकॉर्डिंगली। जैसे फ्रॉक्स वगैरह भी मैं सीखना चाह रही हूँ। आपको मैं बताऊं, मैं ना हम्म, आप कहाँ रहते हैं? मैं रोहिणी, दिल्ली। दिल्ली रहते हैं ना। और हम करेंगे तो फिर ऑनलाइन ही है ना, जयपुर वाले तो मेरे ख्याल से हाँ इस जी। ग्रुप पे अभी तो कोई है भी नहीं मेरे पास। जयपुर का कोई है क्या अपने साथ इस ग्रुप में? जयपुर वाले मेरे पास ऑफलाइन ही करने आते हैं, नहीं आए कोई भी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना हम लोग अभी, ये जो बेसिक क्लास थी ना हमारी, इसका डिप्लोमा में भी शायद काफी लोगों की 5-7 कपड़े ऐसे होंगे जो उन्हें नहीं समझ में आए होंगे। तो फर्दर वी कुड मेक वन मोर बैच फॉर द एडवांस क्लासेस। और मेरा तो पर्पज यही था कि हम लोग अपना एक ऑन वेंचर शुरू कर सकते हैं सब लोग, क्योंकि सिलाई है ना एक ऐसा पार्ट है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें डालना ही नहीं है पैसा, बस आपकी मेहनत, आपकी लगन। और जैसे अब आप इससे जानना चाह रहे हैं ऐसे पैंट बनती है, वो पैंट एक अपने आप में एक बड़ा सेशन है, बहुत कंफ्यूजिंग। नहीं, बना तो मैं लेती हूँ, लेकिन ना कहीं दिक्कत आती है। जैसे अब आपने गले बताए हैं, अब हाँ, आपके बताए हुए गले पे मैं बहुत बढ़िया गला बना पा रही हूँ। ठीक तो बात है। एक थोड़ा सा कटिंग में मेरे को ड्राफ्टिंग मिल जाएगी ना, तो मैं आराम से बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। अभी आपने सादा पैंट्स बना लिए? सादी पैंट बना ली मैं, वो वाली पैंट भी बनाती हूँ, ओके। बना भी लेती हूँ। हाँ हाँ। लेकिन वो कटिंग में थोड़ा सा, ड्राफ्टिंग में मुझे लगता है कहीं ना नहीं, वो कहीं। छोटी सी ड्राफ्टिंग नहीं है उसमें, मतलब बहुत प्रॉपर ढंग से कटिंग होती है उसकी।
और वो इतनी स्पेशल भी नहीं थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि जो मैं ये सादा पैंट आपको सिखा रही हूँ ना, या नॉर्मली जयपुर में जितने भी टेलर्स हैं ना आजकल वही पैंट्स बना रहे हैं। और मेरे से जिन लोगों ने बुटीक ओपन किया ना, जिन्होंने सीख के, वो लोग कह रहे हैं इतनी कंफर्टेबल है मैम कि ना आगे का झंझट है ना पीछे का, कहीं से भी पहन लो उसको। नहीं, पर बुटीक में हमारे इधर तो बनती है वो पैंटें, वही वो चलती है मोस्टली। एक्चुअल में असल में होती वही है, क्योंकि जेंट्स और लेडीज के जो कपड़े बनते हैं ना उसमें शुरू से ही जेंट्स की पैंट ऐसे ही बनती आ रही है। लेकिन मैं अभी आपको इस सेशन में तो नहीं बता पाऊंगी। कारण दूसरा है कि अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे को क्या है, बैच जो हमारा है ना इसमें सब लोगों के साथ में मुझे क्वेरीज सॉल्व करनी है। आप अलग और से अब मुझे मेन जो बात ड्राफ्टिंग। आएगी ना, अभी देखो अभी नेक्स्ट सेशन में तो इस ब्लाउज में ही लगेगा, और हो सकता है एक सेशन हमारा और लगेगा, हो सकता है, आई डोंट नो। और एक मेरा सेशन जाएगा हमारा पूरा एग्जाम में। उसके एग्जाम को देना सबको जरूरी इसलिए नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट लेना है, आपको अपने आप को जज करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विद योरसेल्फ कि आप इसमें इतनी सारी बातें होंगी कि जब आप बनाएंगे ना तो आप अपने आप को एग्जामिन कर पाएंगे। मतलब एक ये ईमानदारी वाला एग्जाम है, कोई चीटिंग करने का सवाल ही नहीं है, सब अपने अपने घर में बैठ के दे रहे हैं। तो सबको ये नहीं, पता बहुत चल सारी जाएगा चीजें कि क्लियर होंगी उससे हमारे को हाँ बिल्कुल। तो एग्जाम आप से। प्लीज इसे थोड़ा पेंडिंग रख लीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी, नॉट ओनली इन स्टिचिंग, मतलब मल्टीपल क्लासेस आई एम टेकिंग, बहुत कुछ किया है मैंने अपने बारे में। मेरे को ये शालिनी जी ने भी कई बार बताया है, मैंने और इवन आपसे केक की क्लास का भी पूछा था, लेकिन मैं ज्वाइन आपने नहीं कर करा नहीं पाई। देखी। हाँ। 4 से 6 तारीख को मेरे को शादी में जाना था, तो मैं इसलिए फिर ज्वाइन नहीं किया मैंने नेक्स्ट उस टाइम बार whenever you क्लास। have got the message you definitely join my classes। एक्चुअली मैं 10-12 साल तक आईएफबी माइक्रोवेव की शेफ रही हूँ। तो माइक्रोवेव कुकिंग मेरे को बहुत बहुत अच्छे से आता है, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय क्लासेस, और आई ऑलवेज सॉल्व दैट। तो एक तो सेंट्रलाइज्ड है हमारा जयपुर में, मतलब जहाँ मेरी लोकेशन है ना, तो यहाँ से बहुत लोग आईएफबी माइक्रोवेव खरीद के ज्वाइन करते थे। वो सेशन भी मैं संगीता जी से बात करूंगी, अगर जीतो करवाता है तो ठीक है, वरना मैं एक फ्री सेशन आप लोगों के साथ करूंगी कभी भी। आप लोग, आप डेफिनेटली हैव टू ज्वाइन माय क्लास, जूम पे करेंगे हम लोग उसको भी, और वो फ्री सेशन आप लीजिएगा जरूर मेरा वो वाला। मैडम, पता चलेगा तो जरूर लूंगी मैं तो। और मैं तो नहीं केक की भी, अगर मैसेज आगे भी कभी कोई स्टेटस क्लास पे लेते हो लगाऊंगी, आप। आप मेरा स्टेटस चेक करिएगा। अभी तो अपनी देखिए आज 20वीं नंबर की क्लास हो चुकी है आज हमारी, है ना? हम्म। 20 हुई है ना, अब 21वीं क्लास मैम हमारी एग्जाम परसों। कब है? हाँ, एग्जाम कब होगा? एग्जाम हमारा देखिए परसों की क्लास के बाद में, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा ना मेरा 27 दिसंबर के बाद, उस दिन हमारा एग्जाम होगा। उस बीच में मैं आपको बहुत सारी चीजों से अपडेट कर दूंगी कि आप ये तैयारियां करके चलिए। ओके मैम देखिए, 27 एक मतलब ट्वेंटी क्वेश्चन सेवन ये आफ्टर होगा 20। कि आपको आपको एक तो अपनी चॉइस का कपड़ा बनाना है, और उसको पहन के, या जिसके लिए भी आप बना रहे हो उसको पहनाना है, और पहना के और बनाने से लेकर के पहनाने तक के 2 या 3 आप उसके साथ में पिक्स शेयर करिएगा। ओके तभी मैम। हमें लगेगा कि हमें आया है। और उसके बाद में उससे रिलेटेड आपके जो भी कंफ्यूजन्स है वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। और एक मैं आपको ड्राफ्टिंग का सवाल दूंगी, मतलब ग्रुप पे डालूंगी कि हम लोग ड्राफ्ट में इसको कौन कौन सी चीजों को मार्क करते हैं, वो पूरा आपको मिल जाएगा पेपर कैसा है। करीबन 10 to 20 क्वेश्चन हमारे होंगे, आप लोग सेपरेटली उनको सॉल्व करेंगे। मैं संगीता जी से बात करूंगी कैसे करवाना है उसको, तो वो बात हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके अच्छा। मैम। एक्चुअली मैम 29 को जैसे आप क्लास है ना, मंडे पढ़ रहा है, तो उस दिन मेरा ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो उस दिन एग्जाम है, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी इसलिए। तो आपको वैसे भी ये वाला एग्जाम तो कौन सा साथ में बैठ के देना है मेरे साथ, ओके। है ना? वो तो आपको एग्जाम के पेपर सॉल्व करने हैं, शायद वो पेपर ही जॉट फॉर्म पे बनाएंगे। जा रही हो मीनू? ठीक है, तो हम बात एक्सक्यूज कर मी लेंगे। मैम, हाँ। अभी जो आपने ये प्रिंसेस कट का ये प्रिपरेशन करवाया ना, कटिंग मार्किंग सब दिखाया ना, वो वापस हाँ, एक्सप्लेन करेंगे क्या शुरू से? अब तो इतना टाइम ही नहीं बचेगा हमारे पास में। आप एक बार यही नेक्स्ट वाला टाइम। वीडियो देखिएगा ना, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ही देख लो। हाँ, वीडियो पे देखिएगा, ये पूरा समझ में आ ये जाएगा। आपको हाँ, जल्दी ये जल्दी मुझे नहीं बताऊँ। समझ में आया जो आपके हाथ में अभी पकड़ा था ना आपने। हाँ। इससे हाँ, ये अभी इस तरफ है, हाँ। ये वाला, इस तरफ का पेपर। हाँ, ये ना, नहीं नहीं, नीचे वाला, ये इस एक तरफ दो जो कप, तीन, ये वाले। नहीं नीचे। हाँ ये तो मेरे इसके अंदर फर्स्ट कटिंग थी जो मैंने बेसिक उससे काटी थी। असल में तो हमारा अच्छा। ये जो बढ़ के आया है।
अच्छा, प्रिंसेस कट के लिए ये 3 पीस आएंगे। हाँ, फ्रंट है ना ये। बैक तो आपका हाँ। जैसा आता है वैसा ही आएगा। हाँ, ये फ्रंट वाला है ना, ये मिडिल ये पार्ट, फ्रंट ये है। मुझे नहीं समझ में आया कैसे कटिंग करना है, इसलिए। आप एक बार वीडियो देखिएगा प्लीज, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में सारी चीज रिपीट कर दूंगी आपको। ओके मैम। है ना, आज वीडियो में बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई होगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको आज पेपर पे और बोर्ड पे सब पे समझाया है। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। मैम ये भी हम अस्तर वाला बनाएंगे क्योंकि इसमें भी कप लगेंगे। मैम इसमें जैसे हमने इतना कट करा फिर वापस से इसको करा था, हम इतना अंदर ऑलरेडी दबा नहीं सकते कपड़े को बिना कट करे। तब बाकी तो आपने डार्ट वाला ब्लाउज बनाया ही है ना। मैंने नहीं, जैसे बनाया है। इसी में ही हम बताती हूँ इसी आपको। में ही ज्यादा दबा। देखो ऐसा क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक, ये वेडिंग पैकिंग भी करती हूँ ना, तो एक ब्लाउज आया था किसी दुल्हन का। तो उसने क्या किया हुआ था, उसने यहां से लेके यहाँ तक वो गोल्डन कलर की पाइपिंग डाली हुई थी अंदर कप में। आ रही है ना मेरी बात समझ में आपको। तो मैंने उसको अंदर से चेक किया। तो उसमें क्या किया था इन्होंने, इन्होंने ऐसे कैसे मार्क करके और इसकी सिलाई में पहले इस जगह पर खुले पर ही यहाँ पर कॉर्ड लगा करके फिर इसको दबा दिया था ऐसे कैसे। लेकिन वो जो कपड़ा था ना ये वाला, ये वो प्रिंसेस लाइन की एक वो जो आती है ना कि प्रॉपर हमारे पास में कटिंग होती है ना, तो ये चीज हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ आ जाती है। वो जब मैंने खुद ने बनाया तो यहाँ एक दो सल पड़ गए इस जगह पर, क्योंकि ये तो काफी गोलाई में जा रहा है, ये एकदम स्ट्रेट कट है ना। तो दोनों डार्ट्स है ना हमारे प्रॉपर बैठे ही नहीं। बाकी वो बुटीक वालों ने भी बनाया था तो वो कप वगैरह लगने के बाद में सल कम हो गए। लेकिन आप कट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो सिलाई में दबा सकते हैं। वो तो ये हो गया, ये वाला डार्ट यहाँ से बढ़े, यहाँ पर आपने थोड़ा सा दबाया, लेकिन जब आप कटिंग कर रहे हो तो ये तो आपने बढ़ाया है ना। नॉर्मल तो केस में आप यहाँ पे पूरा क्रॉस बना के और एक पूरी चूड़ी के निशान तक तो आप डार्ट ही नहीं डाल रहे। वो आपका सिलाई में तो दबेगा ना, फिर कपड़ा सकड़ा नहीं हो जाएगा ब्लाउज। मैंने बनाया एक ऐसा, लेकिन मेरा बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आई उसकी। कहीं पड़ा भी है मेरे पास तो मैं देख के आपको भी बताती हूँ कैसे बना है। मैम इसे स्टिच कैसे करेंगे जो ये। अभी इसका, अभी आपको आज मैंने सिर्फ ड्राफ्टिंग बताई है। मैं इसकी कटिंग से लेकर के और आधी स्टिचिंग का वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल स्लो स्लो वाला। आप लोग के वीडियोस खुल रहे हैं मैंने जो पहले डाले हैं, मैंने कल वापस डाले थे। हाँ, खुल रहा है। ठीक है, आप है ये ना आज का साइड में। प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। ये लोग थोड़ा सा वीडियो अगर आपको टाइम से मिल जाता है आप देख के फिर आप मुझे बताइएगा। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो बिफोर द सेशन आप करीबन मतलब परसों है ना, अब 8 या 9 10 बजे तक अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा कि हमें ये वापस से रिपीट करिए। तो क्या है मैडम, ये जो हाँ, प्रिंसेस लाइन का कट स्लीव्स का ब्लाउज बनाएंगे तो उसकी भी यही ड्राफ्टिंग रहेगी। नई कट स्लीव्स की ड्राफ्टिंग मैंने आपको अलग से बताई है कुर्ते की। ये वाला जो ये जो होता है ना, मैंने बताया था ना, एक कंधा में यहाँ तक लेती हूँ ताकि हमारा आर्मपिट बहुत ज्यादा दिखे नहीं। नहीं, कट स्लीव्स का कब बताया मैडम? मैं कट स्लीव्स का तो कुर्ते या में तो बताया है, मेरी कुर्ते में मिस हो बताया गई है। है क्लास। किसी ने पूछा था मेरे से उस दिन, मैंने प्रॉपर ढंग से उस वीडियो में, अब मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है मैंने कौन सी डे के सेशन में था। हो एक सकता बार है मैंने पूरा उससे बताया, उसमें कंधे की ड्राफ्टिंग बिल्कुल अलग ढंग से होती है, कट स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बिल्कुल अलग ढंग से होती है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? मुझे यहाँ कहीं पर मिला जो भी आपने नहीं लिया वो था तो। ना, ये 2 इंच, ये तो 2 ही आएगा, ये 5.5 की बजाय ये आप 6.5 ले लीजिएगा ये वाला। है अच्छा। ना, और ये वाला तो जो लिया है वही ले लेंगे। तो फिर बस जब आप इसकी फेसिंग करेंगे ना, तो ये क्या कंधे में से बहुत पतली स्ट्रैप नहीं रहेगी, अच्छी चौड़ाई मिलती है ना। तो ये हमारा जो आर्मपिट वाला पोर्शन होता है ना नीचे से, ये इतना दिखाई नहीं देता। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि ये पतला सा रहता है। कुछ लोग तो खैर बहुत स्टेप वाला भी पहन लेते हैं। यहाँ से कट करके यहाँ पर 3 स्टेप्स लगा के भी बस टीयर बन रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग में कोई खास फर्क नहीं आता ओके। है ना। और बाकी और प्रिंसिपल लाइन लेकिन आप, अगर इसको मान लो लूज और टाइट करना हो इस ब्लाउज को तो इसमें दिक्कत आती होगी, क्योंकि साइड में तो जिप लगी हुई है, तो जिप को सारा उधेड़ के फिर दोबारा करना पड़ता बिल्कुल होगा। बिल्कुल। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में वेडिंग है ना, मेरी बहू के ब्लाउज टाइट हो गए हैं। कल उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे को इसका करना है, तो ये बाजार से रेडीमेड आया है अभी ये। दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखिए, ये ब्लाउज है, प्लेन ब्लाउज है ये। अब आप देखिए, ये प्लेन ब्लाउज उसने बनाया है, खाली फ्रंट डार्ट डाला है। और है ना, इसमें कहीं यहाँ साइड डार्ट नहीं है, प्रिंसेस लाइन भी नहीं है। अब है ना वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है बहू जो है ना। अब उसने कल ये जिप उधेड़ी है क्योंकि मुझे इसमें फिटिंग का टाका लगाना है इतना इतना करीबन।
उसके 30 ही है कमर। अब उसको 30 करने के लिए ये जिप उधेड़िए ना, पहले इसमें यहाँ जिप लगेगी मेरी, और उसके बाद में इधर भी वही मार्क आएगा, और जिप लगने के बाद में जो बाकी का हिस्सा है वो टांके लग जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, आप देखिए शोल्डर देखिए आप, ये मतलब मेरे साइज का ब्लाउज है 40 चेस्ट का, उसके 32 चेस्ट है। अब इसमें कितना तो सारी एलिवेशन बाजू भी उधड़ेगी होगा, फिर तो। पूरी जिप उधेड़ी है हमने, देखो साइड्स। नहीं तो बाजू भी उधड़ेगी फिर तो, इसमें बाजू उधड़ के भी दोबारा लगेगी। नहीं बाजू अब मैं तो इसका नहीं कर रही इतना, क्योंकि उसके कंधे पे से जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है। और उसने क्या हुआ, उसने पैक करके दे दिया कि हो गया अल्ट्रेशन, मतलब हम 10 डेज बाद लेकर आए हैं, और वो खुद ही लेकर आई थी तो उसने देखा ही नहीं। यहाँ आने के बाद देखा तो पता चला जिस काम से हमने उसके पास ब्लाउज छोड़ा था उसने करके ही नहीं दिया इसको। अब इतनी दूर, यहाँ जयपुर में भी इतना दूरियां हैं, कहाँ जाएगा आदमी। बोला तो कह रहा वापस लेके आ जाओ, गलती से रह गया। यही तो है, थोड़ी बहुत स्टिचिंग खुद के हिसाब से आनी ही चाहिए हमें। ऐसे तो फिर इसके कंधे की ड्राफ्टिंग भी करो, बहुत बहुत डिटेलिंग हो जाएगा। और फिटिंग तो तभी लेकिन आपको बैठेगी। उधेड़नी पड़ेगी, इसमें से जिप उधेड़ी है उसने, अब मैं इसको फिटिंग का टांका बाद में लगाऊंगी। बहुत कुछ है, देखिए खुद को सिलाई आती है ना, तो आप अपनी ड्राफ्टिंग मैम को रफ अगर करके। शोल्डर अगर लूज होता है ना तो उसको कौन से पार्ट में मतलब टाइट करे तो इजी होगा रेडीमेड ड्रेस में? देखो सिर्फ यही टांका लगा सकते हो आप, इतना थोड़ी ना उधेड़ोगे, ये कंधे से यस। आस्तीन को पूरा उधेड़ोगे। फिर तो आप पूरा ब्लाउज उधेड़ो, ये बेसिक बॉडी ब्लॉक रखो, नए मार्क करो, एक्स्ट्रा कपड़े को काटो, फिर से पूरा रीस्टिच हो जाएगा फिर वो। इतनी मेहनत में तो आपका नया ब्लाउज बन जाएगा। मैं तो यहाँ बगल से टांका लगाऊंगी बस इसका। कंधे पे से ओके। जो होगा वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि इतना इतना इसको यहाँ से उधेड़ें, फिर से इसमें स्लीव्स अटैच करें। और इसमें देखिए आपको हकीकत बताऊं कि एक और, इसमें डीप कटिंग भी नहीं है। ये जो हाँ बैक और ठीक फ्रंट है ना, है। ये बिल्कुल एक ही है इसके अंदर। बाजार के किसी भी कपड़े में और कुर्ते में आता ही नहीं है डीप कटिंग, इसमें है ही नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ठीक है, आपको अगर आता है आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसके अल्ट्रेशन के करीबन 300 रुपीज लगेंगे अगर इसको प्रॉपर अल्टर करवाया जाएगा तो। और 3 भी वो कम ही ले रहा है, क्योंकि पहले तो उधेड़ेगा फिर नया बनाने जितना ही काम हो गया उसका। मुझे एक पूछना था मैम, मैंने अभी पूरी क्लास नहीं की, नेटवर्क का इशू हम्म। चल रहा था। तो हम्म। प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है उसमें कफ लगाना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, वही मुझे पूछना था क्योंकि मुझे तो नहीं अब चाहिए देखो था तो। इसने तो बिना, इसने तो सादा ब्लाउज जितनी भी सिलाई नहीं करी है, खाली एक ही डाट डाला और कप लगा दिया उसमें इसने। और वो इतनी पतली दुबली है तो बिना कप के पहनेगी भी नहीं। और कप भी पता है कितना बड़ा वाला लगा रखा है। मतलब डिफेक्ट इज देयर कि इसमें पता है, इसमें छोटा कप लगना चाहिए था ना 32 साइज के हिसाब से, लेकिन वो क्यों करेगा जब उसने अल्टर ही नहीं करा इसको। अब इसमें अंदर से वो कप है, पहले तो हम उस कप को निकालें, छोटा कप लगाए, पूरी ड्राफ्टिंग करें, बहुत लंबा चौड़ा काम है। फिर इसकी इतनी जो सिलाई है, मतलब आपके सामने मैं प्रॉब्लम इसलिए रख रही हूँ कि ये ना कम टाइम में मैं खुद नहीं कर पाऊंगी इसको, क्योंकि इतना उधेड़ के इसका कप वगैरह सब निकलेगा। अब आप देखिए इसने क्या किया है, इसने एक डार्ट अंदर वाले में डाला और एक इसमें डाला है, देखो ये पार्ट, इससे डार्ट दोनों एक साथ सिले ही नहीं है इसने। और है ना अस्तर के साथ इसको कप को इसने ऐसे गोलाई में सिल डाला बस। अब उसकी फिटिंग आए ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब रेडीमेड जितने भी आते हैं स्टिच्ड ब्लाउज, इसकी फिटिंग आ जाए ये जरूरी नहीं है, बहुत दिक्कतें आती है। अभी देखो ये उठ के भी आ रहा है ना, अभी आपने पूछा था ना किसी ने कि आपने मैम इसको क्यों बढ़ा दिया, मैंने इसको पूछा क्यों। था। हाँ, इसका ये सवाल का जवाब मैंने बताया था आपको 2013 में। किसी ने मेरे पास स्टिचिंग सिर्फ ये कह के ज्वाइन की थी कि मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि मेरा ब्लाउज उठ क्यों जाता है। तब मुझे इस वाले पार्ट को बढ़ाने के बाद समझ में आया कि ये पार्ट जो है ना, ये बढ़ाने से फिर ये ब्लाउज उठता नहीं है कप लगाने के बाद। और ये हम्म। बहुत बहुत मेरे को मुश्किल आई थी, क्योंकि इतने सारे कट करके सिल सिल के मैंने देखे होंगे, क्योंकि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। अब तो खैर यूट्यूब पे भी इतने सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, उनके जवाब अभी भी अनसॉल्व ही पड़े रह जाते हैं। और किसी को कुछ बात करनी है, पूछना चाहते हैं? पर आपकी क्लास में बहुत मजा आया है, बहुत कुछ थैंक यू। सीखने को मिला है।
बहुत हाँ कुछ। जी, देखो इंटरेस्ट होता है ना तो हम लोग जरा सी चीज से भी बहुत कुछ कर लेते हैं। और कुछ लोगों का तो शायद इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ हो तो हमारी सक्सेस है कि उन्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आया या उनको आगे करने की इच्छा हो रही है, तो वो क्योंकि अपने मैं आप। तो बचपन से ही ये करती रही हूँ और मेरे को इंटरेस्ट भी था, पर यह है कि बैंक में जॉब करती थी तो प्रॉपर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। अब बैंक से हम्म। रिटायर हो गई हूँ तो अब लगता है कि सीख लेना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? किरण जय। हाँ किरण जी, किरण जी मैंने आपके देखा, आपने अब बहुत एफर्ट्स डाले हैं। हम्म। बाकी और लोग भी सब मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कल यहाँ जयपुर में वो भाग्यश्री का प्रोग्राम था ना, तब भी लगा कि सेकंड इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की। हम्म। मतलब हमें अब फुर्सतें मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कुछ भी करें, क्योंकि अब हमारे पास में टाइम ही टाइम है। हाँ, जो शौक था वो पूरे करने का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप सर्व करिए ना सोसाइटी को। बहुत लोग हम्म। हैं जिन्हें जरूरत है हमारे काम से सीखने की, तो हम वो भी कर सकते हैं। हाँ, मैं जरूर इच्छुक हूँ इस चीज के लिए तो बहुत। हाँ तो आप अपनी बना के डालिएगा, और बाकी तो अभी बैग्स वाला इन्होंने चलाया ही था। बैग तो मेरा भी अधूरा रह गया क्योंकि कल लास्ट डेट थी, मैं बना नहीं, ही नहीं। बैग मेरे पास पहले बना रखा था मैंने। मेरा तो दिल था कि मैं उसी को डाल दूं। मैं नया बना नहीं पाई थी उस टाइम तक। हाँ हाँ, इसके बारे में मैं संगीता जी से बात करूंगी, क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा तो डन हो गया था मेरा। लेकिन मुझे बहुत कम टाइम मिल पा रहा है, एक्चुअली पीयर में ही शादी है, तो मैं नहीं टाइम दे पा रही। अब यहाँ हम्म। जयपुर लोकल है ना सारा, तो फिर नहीं हो पाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे परसों, और परसों तक आपको देखती हूँ मैं कितने वीडियो शेयर करती हूँ। जो जो चीजें मैंने प्लान की हुई ना वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखिए पूरा करवाऊंगी आपको। और अब हम एक डिजाइनर लहंगा लेंगे देखिए नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग प्लीज बी रेडी टू मेक द लहंगा। सबके पास में घर में पुरानी साड़ीज को कन्वर्ट करने की इच्छा होती है, और एक लहंगा सिलवाने के लिए साड़ी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैसे देने की। तो आप अपनी इच्छा का बना भी नहीं पाते, तो हम लोग वो करेंगे। ओके मैम। ओके, जय जिनेन्द्र सभी को, बाय। जय जिनेन्द्र जी। जय जय जय। जिनेन्द्र।